नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ऋतिक द एक्सप्लोरर यूट्यूब चैनल। आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के बीच में आखिर ये विवाद कैसे शुरू हुआ और इसका अंत कैसे हुआ। सेशन को शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सेशन को शुरुआत करते हैं। बात है सन 1526 ईस्वी की, जब पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें बाबर ने जीतकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इसने उत्तर भारत में पूरा अपना वर्चस्व दिखाया और हिंदू मंदिरों को काफी ज्यादा इसने नुकसान पहुंचा। जिसके बाद इसने मीर बाकी को, जो इसका सेनापति था, उसको ये संदेश दिया, जहां अयोध्या में राम जन्मभूमि है, जहां प्रभु श्री रामचंद्र का जन्म हुआ है, जिस अयोध्या में, वहां के राम मंदिर को तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद बनाई जाए। जिसके बाद 1527 से 29 के बीच में वहां पर मस्जिद बनाई जाती है और वो मस्जिद का नाम बाबर के ही नाम पे रखा जाता है, बाबरी मस्जिद। उस समय हिंदू समाज के लोगों ने उतना ज्यादा अपना आक्रोश नहीं दिखाया, जबकि 1813 में पहली बार हिंदू समाज के लोगों ने यह दावा किया कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद बनाई गई है वहां पर प्रभु श्री रामचंद्र का जन्म स्थल है और वहीं पर पहले प्रभु श्री राम जी का मंदिर भी था। लेकिन वहां पर बाबर ने उस मंदिर को तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। उस समय लोगों ने काफी ज्यादा आक्रोश नहीं दिखाया, लेकिन 1853 में पहली बार हिंसक भीड़, मतलब आपस में लोगों ने सांप्रदायिक दंगा बढ़ गई, जहां हिंदू और मुसलमान आमने सामने आ गए और 1853 में पहली बार बाबरी मस्जिद तक राम भक्त पहुंचे। जिसके बाद 1855 ईस्वी में हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही जगह पर पूजा करते थे। हिंदू अपनी पूजा अर्चना करते थे और मुसलमान नमाज अदा करते थे। उसके बाद से 1857 की क्रांति शुरू हो गई, जब अंग्रेज ने जो कारतूस बनाते थे उस पर गौवंश और सुअर की चर्बी लगाते थे, जिसको हिंदू और मुसलमान दोनों समाज के लोगों ने इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। इसके बाद मंगल पांडे जो थे वो खासकर इसमें विद्रोहीकारी थे और इसके बाद से अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह होना शुरू हो गया। तो इसी 1857 में मेरठ की क्रांति शुरू हुई। इस समय उतना ज्यादा बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद नहीं था, लेकिन फिर विवाद पनपा 1859 में, जिसके बाद अंग्रेजों ने इसे चारों तरफ से तार लगा दिया और अंदर के स्थल के, जो बाबरी मस्जिद का अंदर स्थल है, वहां पर मुसलमानों को नमाज अदा करने की जगह दे दी और बाहर जहां राम जी का चबूतरा बना था वहां पर हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी। जिसके बाद से हिंदू समाज को यह पसंद नहीं आया। 1885 में पहली बार महंत रघुवीर दास जी ने मस्जिद से सटी जमीन पर प्रभु श्री रामचंद्र की मंदिर बनाने की मांग शुरू कर दी। जिसके बाद फैजाबाद कोर्ट ने इन याचिका जो है खारिज कर दी। सबसे बड़ा दिन हिंदुओं का तब आता है, इसी दिन से राम मंदिर का जो बनने की जो होड़ थी, जो जनता में प्यार था, वो और ज्यादा बढ़ गया। वो दिन था 22 दिसंबर 1949 में। अचानक 22 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद के भीतर राम मंदिर की मूर्ति दैवीय रूप से प्रकट होती है। जो ये मुसलमान, जो वहां पर मुसलमान जो थे, उनका दावा कहना था कि हिंदू समाज के लोगों ने चोरी से लाकर बाबरी मस्जिद के भीतर रखा, जबकि हिंदू समाज का कहना था कि ये एक देवीय रहस्यमयी था, जहां प्रभु श्री रामचंद्र की मूर्ति अपने आप स्थापित हो गई बाबरी मस्जिद के भीतर। उसके बाद 23 दिसंबर की सुबह पूरे अयोध्या में बात फैल गई कि प्रभु श्री राम जी की मंदिर जो है बाबरी मस्जिद के भीतर देवीय रूप से प्रकट हुई है। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वहां के डीएम के नायर को 2 चिट्ठी भेजी कि वहां से जो बाबरी मस्जिद के भीतर जो राम जी की मूर्ति है उसको हटवा दीजिए। लेकिन उस समय का रहे डीएम के नायर ने अपनी उस बाबरी मस्जिद में से मूर्ति हटाने से साफ मना कर दिया। जिसके बाद से 1950 में गोपाल शिमला बिहार और प्रभंश रामचंद्र जी ने फिर से 2 मुकदमा दायर किए और इसकी मांग की कि हिंदुओं को भी वहां पर पूजा आयोजन करने की मांग की। जिसके बाद से कोर्ट ने इजाजत दे दी। जिसके बाद से फिर एक बार 1959 में तीसरा मुकदमा दायर किया गया निर्मोही अखाड़ा द्वारा, जो कि जमीन कब्जा करने की मांग थी कि हम उस जमीन को, बाबरी मस्जिद को जमीन कब्जा करके वहां पर प्रभु श्री रामचंद्र की हम मंदिर बनाएंगे। जिसके बाद मुस्लिम समाज भी पीछे नहीं रहती और उन्होंने 1961 में मुस्लिम मुकदमा दायर किया। जो वहां के सुन्नी वक्फ बोर्ड थे उसने भी सेम जो 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने जो मुकदमा दायर किया था, सेम वही मुकदमा दायर किया 1961 में मुस्लिम के जो समाज के सुन्नी वक्फ बोर्ड थे, उन्होंने मुकदमा दायर किया कि हम भी जमीन कब्जा करने की मांग करते हैं। जिसके बाद 1961 के बाद जब मुस्लिम ने मुकदमा दायर किया, जिसके बाद 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक समूह का गठन किया, जो कि जिसके नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी। 1984 में विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने राम जन्मभूमि के लिए जो समाज का गठन किया, जो समूह का गठन किया, उसके बाद से 1 फरवरी 1986 को बाबरी मस्जिद के भीतर का जो आंतरिक गेट था, जो बंद था, उसे खोल दिया गया। जब 1 फरवरी 1986 को जब यूसी पांडे, वकील जो थे यूसी पांडे, उन्होंने जब फैजाबाद कोर्ट में जाकर ये मुकदमा दायर किया कि जो आंतरिक गेट है बाबरी मस्जिद का, जिसमें राम मूर्ति पाई गई थी, उसे जो बंद किया गया है वो फैजाबाद जिला प्रशासन के द्वारा बंद करवाया गया था, बल्कि ना कोर्ट के द्वारा। जिसके बाद कोर्ट उस आंतरिक गेट को खोलने के लिए आदेश दे देती है। जिसके बाद से
हिंदुओं के लिए खास दिन तब आता है जब 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी जी सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू करते हैं राम जन्मभूमि के लिए कि राम मंदिर वहां पर बनाया जाए। जिसके बाद पूरा इतिहास बदल जाता है 6 दिसंबर 1992 को, जब पूरी तरह से बाबरी मस्जिद को विध्वंस कर दिया जाता है। हिंदू समाज के लोगों ने पूरे बाबरी मस्जिद को तोड़कर गिरा दिया था, जिसके बाद से काफी ज्यादा विवाद छिटा। दोनों मुस्लिम समाज और हिंदू समाज के बीच में काफी ज्यादा आपस में सांप्रदायिक दंगे भड़के, जिसके बाद से 2000 लोगों की मृत्यु हो गई। उसके बाद से इस पर काफी 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद तोड़ दिया जाता है हिंदू समाज के द्वारा, जिसके बाद से काफी ज्यादा सांप्रदायिक हिंसे भड़कते हैं। काफी ज्यादा हिंदू समाज और मुस्लिम समाज के लोग आपस में लड़ते हैं, जिसमें 2000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से 16 दिसंबर 1992 को लिब्राहन आयोग का गठन होता है और इसके बाद से काफी ज्यादा मुकदमे चलते हैं। कभी मुस्लिम पक्ष नाराज होती है, कभी हिंदू पक्ष। जिसके बाद ऐतिहासिक फैसला आता है 9 नवंबर 2019 को, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी का ऐतिहासिक फैसला आता है कि हिंदू का जो मंदिर राम मंदिर बनेगा वो उसी स्थल पे बनेगा जहां बाबरी मस्जिद था, और मुस्लिम को 5 एकड़ की जमीन एक्स्ट्रा में बाहर दे दी जाती है कि आप वहां पर अपनी मस्जिद बना दीजिए। इसी तरह से जो 1526 में स्टार्ट हुआ था बाबरी मस्जिद का निर्माण से लेकर और राम मंदिर तक, जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के बीच का विवाद, जहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की मूर्ति अभी 22 जनवरी को उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। हम आप लोगों को इस राम जन्मभूमि के लिए शुभकामनाएं देते हैं।